इनका बेहतरीन दोस्त पाकिस्तान। भारत के खिलाफ फुट खड़ा हुआ चीन और भारत की जंग में पाकिस्तान कूद पड़ा। पाकिस्तान के 20 JF-17 थंडर तैयारे भारतीय तैयारों का मुकाबला करने के लिए लद्दाख पहुंच गए। भारत और पाकिस्तान के जंगी तैयारे आपस में टकरा गए। भारत के 3 से ज़्यादा जंगी तैयारे तबाह बर्बाद हो गए। पाकिस्तान की जानिब से 20 जंगी तैयारों की ताबड़तोड़ बमबारी से भारत चीख उठा। पूरे भारत में क़यामत बर्पा हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत से नफरत करते हैं, पाकिस्तान और चीन को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान चीन का साथ देने के लिए पाकिस्तान के 20 से ज़्यादा जंगी तैयारे JF-17 थंडर ने भारत में घुसकर तबाही मचा दी। लद्दाख बॉर्डर पर पाकिस्तान के 20 जंगी तैयारों ने डेरा डालते हुए शदीद तरीन बमबारी शुरू कर दी। 3 भारतीय तैयारे तबाह बर्बाद कर दिए। फ़ज़ा में ही कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया। भारत की चीखें निकल गईं। इसके अलावा चीनी जंगी तैयारे और पाकिस्तानी जंगी तैयारों की फ़ौजी मशकें भी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान फ़ज़ाइया के 20 जंगी तैयारे लद्दाख में काफ़ी देर तक परवास करते रहे और बमबारी करते हुए मुतअद्दिद बेसिस को उड़ा कर रख दिया। इसके अलावा ताहाल चीनी फ़ौज के खिलाफ भारत अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकी। अब तो पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल हो चुका है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की एक मरतबा फिर भारत की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। चीनी फ़ज़ाइया और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे लद्दाख के इलाके में डेरा डाल चुके हैं और जाबारी बारी दोनों मुल्कों के जंगी तैयारों ने तबाही मचा दी है। इसके अलावा चीनी जंगी तैयारे काफ़ी देर तक भारत की हदूद में रह चुके हैं और फिर वापस भी लौट चुके हैं। भारत की फ़ज़ाई को तब होश आया जब चीनी जंगी तैयारे वापस लौट चुके थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि लद्दाख में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख में मुतनाज़ सरहद पर पुल की तामीर रोकना चाहता है, इसलिए चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री कुव्वत में इजाफा कर लिया है। लद्दाख में भारतीय फौजियों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। गोलवान वादी के 3 पॉइंट्स और पेंगोंग झील पर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने हैं। याद रहे कि लद्दाख के इलाके में भारत और चीन तनाज़ा शुरू हुआ और 1 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। भारत ने अपने तौसीब पसंदाना गैर कानूनी मकासद पूरे करने के लिए सरहदी तनाज़ा शुरू कर दिया है। जबकि चीन के साथ झड़पें शुरू की तो भारत को भरपूर जवाब मिला, जिस पर भारतीय फौजी पेशवाई पर मजबूर हुई। चीन ने भारत के साथ अपनी सरहद पर मजीद फौजें तैनात की हैं, जिनमें बुलंदी पर लड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फाइटर शामिल हैं। उधर इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि इनके फौजी अपने सरजमीन का दिफा करेंगे। चीन के ज़राए इब्लाग के मुताबिक इंडिया की झड़प से कबल चीन ने इंडियन सरहद पर अपने फौजी भेजे थे, जिनमें माहिर कोहे पैमा और मार्शल आर्ट शामिल थे। खबरसां इदारे AFP ने चीन के फौजी अखबार चाइना नेशनल डिफेंस का हवाला देते हुए कहा है कि चीन की 5 न्यू मलेशिया डिवीज़न, जिनमें माउंट एवरेस्ट की कोहे पैमा टीम, मार्शल आर्ट्स क्लब के जंगजू शामिल थे और उन्होंने 15 जून को तिब्बत के दारुल-ए-हुकूमत में हाजिरी दी थी। चीन के सरकारी टीवी ने ऐसी फुटेज जारी की है जिनमें सैकड़ों तादाद फौजियों को लहासा में देखा जा सकता है। चीन के अखबार के मुताबिक चीन के फौजी अखबार तिब्बत के कमांडर वेंग येजैंग का कहना था कि एम्बो क्लब फ्लाइट के मेंबर फौजी ताकत को बढ़ाएंगे और मजीद ताबड़तोड़ हथियारों से हमला भी करने के लिए तैयार हैं। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि आया इन फौजों की तैनाती सरहद पर जारी इंडिया और चीन की कशीदगी के पेश नज़र की गई है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम हर सूरत भारत के खिलाफ हमला करेंगे। चीनी अखबार के मुताबिक पहली मरतबा मार्शल आर्ट्स के भी फौजी तैनात किए गए और AFP के मुताबिक इसी दिन चीनी
और इंडियन फौजों के दरमियान कई दिनों बाद लद्दाख के इलाके में शदीद और ताबड़तोड़ झड़पें हुई हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, पत्थरों और डंडों से हमला किया है और फायरिंग की गई है। इसकी दूसरी जानिब इंडिया के वजीर आज़म ने कहा है कि इनके फौजी अपनी सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। इंडिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की सुबह प्रोग्राम मन में बातचीत करते हुए कहा है कि इंडियन फौजों ने लद्दाख में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। चीन के खिलाफ भारत पूरी तरह बौखला चुका है और उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा है कि चीन को इतला मिली है कि भारत वक्त का सहारा लेकर 8 जंगी त्यारे ताइवान की तरफ गश्त करके पैगाम दे रहे हैं कि भारत करीब नहीं आ सकता चीन के। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ नेपाली पार्लियामान के हवाले वाला की जानब से भारत के मुतादिद इलाकों पर भी कब्जा हो चुका है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि हिंदुस्तानी फौज ने एक बयान में कहा है कि ये PLA है कि माहिदों की सीरियन खिलाफ वर्जी और जारहाना हथकंडे जाम दे रहा है, जबकि फौजी सफारती और सियासत पर मशगूलियत जारी है। उसमें कहा गया है कि चीनी फौजियों ने मगरबी हिमालय में लद्दाख सेक्टर में और इनकी बादी फौजों से मुलाकात हुई तो PLA ने हवा में कुछ चक्कर लगाए। दोनों अतराफ ने मगरबी हिमालय से गुजरने वाले हसास ऊंचाई वाली सरहद पर आतिशी असलहे के इस्तेमाल से बचने के लिए तवील इनकात पर प्रोटोकॉल का मुशाहिदा किया और हालांकि इस माहदे से हलाकतों से बाज नहीं आया। इसके अलावा एक झड़प में एक दूसरे के मबैन लड़ाई में 25 से ज़्यादा हिंदुस्तानी फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। जंग ने एक बयान में कहा है कि हम हिंदुस्तानी फरीक से दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर ख़तरनाक इक़दामात बंद कर दें और सख्ती से तफ्तीश करें और इनकारों को सजा दें जिन्होंने गलवालियों का निशाना बनाया था, ताकि इस बात का यकीन किया जा सके कि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आएँ। भारत और चीन के मबैन मुतनाज़ और गैर मनकूला सरहद, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, शुमाल में लद्दाख के इलाके से लेकर हिंदुस्तान की रियासत अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। चीन का कहना है कि सरहद तकरीबन 2000 किलोमीटर मुश्तमिल है। दो वफाई माहिरीन ने चीन और भारत के दरमियान गैर इरादी जंग छिड़ने का भी खदशा जाहिर कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि इस जंग में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। पाकिस्तान शामिल हो चुका है। पाकिस्तान के 20 से ज़्यादा जंगी त्यारे भारत में तबाही मचा चुके हैं। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत दोनों सरहदी ताकतों के फौज आज गुज़िश्ता कई माह से सरहद पर मुज़म्मिन आमने सामने हैं और इनके दरमियान कई दिहाइयों से एक दूसरे के मुताबिक 65 वर्ष के दौरान मुताबिक तौर पर माहदे की खिलाफ वर्जी भी कर चुके हैं।